हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी पाठशाला। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यूजीसी ने जो नए नियम लाए हैं, जिसको हम यूजीसी न्यू रूल्स 2026 कहते हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान हुए हैं, वो नियम क्यों लाया गया है, उस नियम से हमारे शिक्षकों पर और स्टूडेंट्स पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि यूजीसी रूल 2026 है क्या, यह नियम क्यों लाए गए हैं, छात्रों और शिक्षकों को क्या अधिकार मिलेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्या जिम्मेदारी होगी इस रूल्स के तहत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूजीसी क्या होता है। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह संस्था भारत में विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, शिक्षक नियुक्ति, डिग्री मान्यता जैसे काम देखती है। यूजीसी समय समय पर नए नियम लाती है और यूजीसी रूल्स 2026 उसी का नया अपडेटेड रूप है। ये नियम किन पर लागू होंगे? जो यूजीसी का 2026 रूल आया है वो किस किस पर लागू होगा? यूजीसी रूल 2026 लागू होते हैं सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर। जितनी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये रूल्स लागू होंगे। सभी राज्य विश्वविद्यालयों में, सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में, यानी यूजीसी से मान्यता प्राप्त हर शिक्षण संस्थान में यह नियम अनिवार्य रूप से लागू होंगे। इस नियम के तहत ऐसा कहा जा रहा है कि भेदभाव जो होता आ रहा है, जातिगत भेदभाव, उसको दूर किया जाएगा। तो भेदभाव किसे कहा जाएगा? यूजीसी रूल 2026 के अनुसार अगर किसी छात्र या कर्मचारी के साथ इन आधारों पर अन्याय होता है तो उसे भेदभाव माना जाएगा। वो क्या क्या हैं आधार? अगर किसी छात्र के साथ जातिगत रूप से भेदभाव किया जा रहा है, उसके धर्म के अनुसार उससे भेदभाव किया जा रहा है, लिंग के आधार पर अन्याय किया जा रहा है, दिव्यांगता के आधार पर अन्याय किया जा रहा है, या आर्थिक या सामाजिक स्थिति के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यह नियम आया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का भेदभाव अपराध की श्रेणी में आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस भेदभाव को दूर करने के लिए ही इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य है। इस सेंटर का प्रमुख कार्य क्या क्या होगा? कमज़ोर वर्ग के छात्रों की सहायता करना, भेदभाव से जुड़ी शिकायतें लेना। अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो वो स्टूडेंट जाके सेंटर पर शिकायत कर सकता है, उसको काउंसलिंग की जाएगी, उसका मार्गदर्शन किया जाएगा। छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आपको ईओसी पर मिलेगी। ईओसी के तहत ही आपकी एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। यूजीसी रूल 2026 के तहत इस संस्था को इक्विटी, मतलब आपकी जो ईओसी है, ये एक इक्विटी कमेटी बनाएगी। इस समिति में कौन कौन होगा? संस्था के प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, SC/ST के प्रतिनिधि, ओबीसी के प्रतिनिधि, दिव्यांग के प्रतिनिधि और महिलाओं के प्रतिनिधि। मतलब जहाँ किसी से भेदभाव हो सकता है वो सभी सदस्यों के प्रतिनिधि इस इक्विटी कमेटी में रहेंगे। यह समिति शिकायतों की निष्पक्ष जांच करेगी। अब शिकायत का निवारण कैसा होगा? सपोज करिए कि आपने शिकायत कर दी, तो शिकायत का निवारण कैसे किया जाएगा? जो आपने शिकायतें की, अगर आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, आपने जाके कमेटी में शिकायत की, तो उस शिकायतों का निवारण कैसे होगा? हर कॉलेज में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा। शिकायत गोपनीय रखी जाएगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम कहीं भी शो नहीं किया जाएगा। समय सीमा में ही आपका समाधान किया जाएगा। शिकायत करने वाले छात्र को परेशान नहीं किया जाएगा। इस रूल के तहत छात्रों को क्या क्या अधिकार मिले हैं? यूजीसी रूल 2026 के अंतर्गत छात्रों को मिलता है बिना भेदभाव शिक्षा का अधिकार। अब किसी को किसी भी प्रकार से धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार। अगर आपके साथ लग रहा है आपको कि आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण, न कोई ऊपर न कोई नीचे, सबको समान दृष्टि से सम्मानजनक वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगर आप या आपका कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी यह नियम नहीं मानता है तो उसके लिए दंड का भी अपराध है। अगर कोई संस्था यूजीसी रूल 2026 का पालन नहीं करती है तो यूजीसी अनुदान उसे नहीं देगी, नए कोर्स पर रोक लगा देगी
उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तो उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। ये आपके रूल 2026 में है। अब ये रूल लाए क्यों गए हैं? रूल लाने का प्रमुख उद्देश्य ये है शिक्षा को फ्लेक्सिबल बनाना, ताकि हर जाति वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा सुलभ हो सके। छात्रों को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्किल बेस्ड एजुकेशन होगा। अभी तक जो रटंतु शिक्षा प्रणाली है उससे हट के आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन मिलेगी। ग्लोबल एजुकेशन के साथ आप तालमेल बैठा सकेंगे। यूजीसी रूल 2026 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, मतलब छात्र बीच में अगर आपको कोई समस्या है तो आप बीच में पढ़ाई छोड़ करके आपकी जो समस्या है उसका निवारण करिए। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, जब आपका कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो आप फिर से एंट्री करके अपनी पढ़ाई फिर से वहीं से शुरू कर सकते हैं। मिलने वाली योग्यता, अगर आपने 1 साल के अंदर पढ़ाई छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल पढ़ाई की है तो डिप्लोमा, 3 साल कर लिए तो बैचलर डिग्री से आपकी कंप्लीट, अगर 4 साल के लिए तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे छात्रों का साल खराब नहीं होगा। अगर किसी भी इंसिडेंट के कारण आपकी पढ़ाई बीच में छूट रही है तो आप जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आप नए सिरे से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड काम क्या है? अब सारे स्टूडेंट्स की ABC ID बनेगी। अभी पिछले 1 साल से ABC ID बनने का कार्यक्रम चालू हो गया है। अब हर छात्र का एकेडमिक क्रेडिट डिजिटल रूप में जमा होगा। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र होगा। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों प्रकार के आपके क्रेडिट्स होंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। आप पूरे जीवन पर्यंत पढ़ाई कर सकते हैं। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसके तहत 4 साल की UG डिग्री को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, जिससे आपके रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन हो पाएगी। आप रिसर्च भी कर सकते हैं। सीधे PhD में प्रवेश का मौका मिल जाएगा अगर आप 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत पढ़ाई करते हैं। विदेशों के एजुकेशन सिस्टम के बराबर ऐसा ही सिस्टम हमारे विदेशों में फॉलो होता आया है। ऑनलाइन, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, अब आपको ऑनलाइन लर्निंग, ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग को भी मान्यता दी जाएगी, लेकिन केवल UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री ही मान्य होगी। अगर आप ऑनलाइन डिग्री ले रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग से डिग्री ले रहे हैं, हाइब्रिड मोड से डिग्री ले रहे हैं तो वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की मान्य होंगी जो UGC द्वारा अप्रूव्ड होंगी। टीचर क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स रूल हो जाएंगे, मतलब जो आपके यूनिवर्सिटीज़ में टीचर रखे जाएंगे उनके क्वालिफिकेशंस का रूल है कि उनको नेट या PhD होना चाहिए। टीचर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि नेट पास कर लिए तो ऑब्वियस है कि उनके पास क्वालिटीज़ हैं, तो क्वालिटी के बेस पर टीचरों की हायरिंग होगी। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग होती रहेगी उनकी। टीचिंग अब सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल और रिसर्च पर आधारित होगी। स्किल बेस्ड एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम होगा, मतलब आपको पढ़ाई के साथ साथ आप में अदर एक्टिविटीज़, अदर स्किल्स भी डेवलप की जाएंगी। और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम है, जैसे आप साइंस के साथ आर्ट पढ़ सकते हैं। सपोज़ आप जूलॉजी बॉटनी पढ़ रहे हैं, आपका केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। बॉटनी के साथ आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, जूलॉजी के साथ आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, मैथ के साथ आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के साथ आप डाटा स्किल पढ़ सकते हैं, जैसे विषय भी पढ़ सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। UGC रोल 2026 के फ़ायदे क्या क्या हैं? स्टूडेंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अभी तक साइंस का बच्चा केवल साइंस पढ़ सकता था, आर्ट का बच्चा केवल आर्ट पढ़ सकता था। अब साइंस का बच्चा भी अपने कुछ साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है, एक आध आर्ट के सब्जेक्ट ले सकता है। आर्ट का बच्चा भी हिस्ट्री ज्योग्राफी करके बॉटनी पढ़ सकता है। ड्रॉप आउट कम होगा, क्योंकि आप 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ के भी फिर से आके रिज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपका साल खराब नहीं होगा, ड्रॉप आउट नहीं होगा। रिसर्च कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। ग्लोबल रिकॉग्निशन होगा, क्योंकि ऐसी ही शिक्षा प्रणाली विदेशों में है। रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। अब इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं? UGC ने जो नियम बनाया 2026 का, वो नियम तो बहुत बेटर था, बट उसमें भी कुछ चैलेंजेस होंगे। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं? सभी कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉलेजेस UGC ने जो नियम बनाए हैं उस पर खरे उतरे, ऐसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये ज़रूरी नहीं है। टीचर्स की ट्रेनिंग, ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटीज़ हर कॉलेज में प्रॉपर वेल ट्रेंड टीचर हों। रूरल एरियाज़ में इम्प्लीमेंटेशन,
जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने में समस्या हो सकती है। कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि यूजीसी रूल 2026 भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक करेगा, उसको इनोवेशन के साथ जोड़ेगा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्किल बेस्ड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो भारत की हायर एजुकेशन दुनिया में नई पहचान बनाएगी। इसी मोटिव के तहत इस रूल्स को लाया गया है कि हमारी जो हायर एजुकेशन है वो दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यूजीसी रूल का प्रमुख उद्देश्य है उच्च शिक्षा को न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समान, सभी के लिए समान बनाना। यह नियम छात्रों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और संस्थानों को जिम्मेदार बनाते हैं। शिक्षा न केवल प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का हथियार है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि उच्च शिक्षण संस्थान अलगाववादी रहे, उसमें भी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी भेदभाव होता रहा तो हम अपने राष्ट्र निर्माण के मुख्य उद्देश्य में असफल हो जाएंगे, क्योंकि भेदभाव तो हमने उच्च शिक्षा प्रणाली में ही कर दिया है। इसी को दूर करने के लिए हमारी यूजीसी रूल 2026 आया है। वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत को शिक्षा के अधिकार से समान शिक्षा के अधिकार की ओर बढ़ना चाहिए। शिक्षा का अधिकार तो हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन समान शिक्षा का अधिकार की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जितने भी जाति वर्ग के लोग हैं सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए और परिसरों के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को सख्ती से दंडित करना चाहिए। अगर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी कोई घटनाएं, भेदभावपूर्ण वातावरण है किसी भी जाति लिंग धर्म भाषा को लेकर, तो उन्हें दंडित करना चाहिए। यही हमारा यूजीसी न्यू रूल 2026 है। इसका पालन करना चाहिए और हमें भेदभावपूर्ण वातावरण में पढ़ाई करनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार समान शिक्षा के अधिकार में परिवर्तित होना चाहिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी पाठशाला।